हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मास्टर कैडर में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट क्यू पॉजिटिव बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर विद ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 3। ए और बी दोनों रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप बना रहा है रैशनल नंबर स्टार बाइनरी कंपोजिशन के साथ, इसकी आइडेंटिटी पता करनी है हमने। इसकी आइडेंटिटी कितनी होगी? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सलूशन देखिए, कोई भी हम एलिमेंट ले लेना, टे बिलोंग टू रैशनल बी एनी एलिमेंट, तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू क्यू पॉजिटिव सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ए। ये जो हमने लिखी हुई है ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। जहाँ तो ए स्टार ई इक्वल टू ए होता है, जहाँ हमारे पास ए इक्वल टू ई स्टार ए होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका जे वाला पोर्शन कंसिडर कर लेते हैं। अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए है तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा? जहाँ पर देखिए स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी दिया है, अगर ए स्टार भी अगर किसी दो नंबर में स्टार डाला है उसका मतलब होगा ए बी अपॉन 3। तो जहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर जे ए स्टार ई की, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ई अपॉन 3 इक्वल टू ए। दोनों साइड से ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। मतलब इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो आएगी 3। मतलब ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द यूलर फंक्शन फाई 6 इज, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास 3 फार्मूले। एक है फाई पी इक्वल टू पी माइनस 1 अगर पी प्राइम नंबर है तो। सेकंड है फाई एन, अगर एन की ऐसी कोई फॉर्म आ जाती है तो हमारे पास ये फार्मूला है फाई पी का। थर्ड फार्मूला याद रखना है फाई एम इंटू एन इक्वल टू फाई एम इंटू फाई एन। तो अब देखिए, अब हमने फाई 6 फाइंड आउट करना है। फाई 6 फाइंड करने के लिए 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। तो फार्मूला 3 के अकॉर्डिंग फाई 2 और फाई 3 हो गया। अब 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो फाई प्राइम नंबर का कितना होता है? पी माइनस 1 जहाँ पर लिखा हुआ है। तो जहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1, जहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब 5 6 की जो वैल्यू है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बी, जो करेक्ट ऑप्शन होगी। अगर इसी क्वेश्चन के लिए हमने 5 8 फाइंड करना हुआ तो फाई 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। मतलब इसमें सेकंड नंबर वाला फार्मूला लगेगा एन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। ये तो सीधी सीधी स्टेटमेंट ही है, कैले थ्योरम की डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ये कैले थ्योरम ये कहती है भी एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इक्वेशन दी गई है हमको। इसके रूट्स पता करने हैं, किसके किन नंबरों के अंदर लाई करते हैं। 0 और 1, 1 और 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3/2। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये जो नंबर हैं, जैसे जहाँ पर हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3/2 है, सभी पर एफ एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। पहले तो जो गिवन फंक्शन दिया है उसको हमने एफ एक्स कंसिडर करना है, फिर उस पर ये सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है हमने। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद हमारे पास आ गया -4, मतलब ये नेगेटिव आ गया। 1 पुट करने पर भी हमारे पास कितना आ गया? नेगेटिव। 2 पुट करने पर हमारे पास आ गया पॉजिटिव, और 3 बाई पुट करने पर हमारे पास आता है नेगेटिव। अगर जहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रा करें, ये देखिए नंबर लाइन ड्रा करने पर क्या पता चला? 0 पर एफ की वैल्यू कितनी आती है? नेगेटिव। 1 पर भी नेगेटिव, 3/2 पर भी नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव आ जाती है, और 3 पर भी पॉजिटिव आ जाती है। तो रूट ऑलवेज
वहाँ पर उन नंबर्स पर लाई करते हैं जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो, मतलब जे वाली चीज़ होगी। लेकिन ऑप्शन में जे वाली चीज़ नहीं दी गई है। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन में देखिए सबसे पहले ऑप्शन 0 एंड 1 है हमारी। 0 और 1 ऑप्शन के लिए जहाँ पर नेगेटिव 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 और पॉजिटिव, 0 और 1 में दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है, तो रूट इसके अंदर लाई तो नहीं करेगा। तो सेकंड है हमारे पास ऑप्शन 1 एंड 2 की। 1 एंड 2 देखिए जहाँ पर नेगेटिव है और जहाँ पर 2 पर पॉजिटिव है, मतलब रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2 करेगा। ऑप्शन 3 में क्या आ रहा है हमारे पास? ऑप्शन 3 में है 2 एंड 3। अगर देखा जाए 2 एंड 3 में ये है 2 और ये है 3, दोनों पर पॉजिटिव है। तो जहाँ जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ है इसके, इसलिए जहाँ पर भी रूट लाई नहीं करेगा। तो फिर ऑप्शन एक और बची है हमारे पास, वो ऑप्शन थी 1 एंड 3/2। 1 एंड 3/2 जहाँ पर नेगेटिव 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 पॉजिटिव और पॉजिटिव। 1 एंड 3/2 अगर चेक करें तो जहाँ पर भी दोनों नेगेटिव ही सिंबल है, सिंबल चेंज नहीं हुआ इसके, इसलिए जहाँ इन दो नंबर के अंदर भी रूट लाई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट देयर HCF, मतलब जो इनकी GCD है वो है 1, देन GCD ऑफ A प्लस बी एंड A माइनस बी इज़, वो कितनी होगी वो बताना है हमने। इसके लिए हम एक ट्रिक के साथ इसका क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, A को लेट कर लो 3 और B को लेट कर लो 2। हमने वो दो नंबर लेने हैं जिनकी GCD कितनी हो जाए 1। तो 3 और 2 की GCD कितनी होती है 1 होती है। तो 3 और 2 अगर जहाँ पर वैल्यू फिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 3 - 2। 3 + 2 का मतलब 5, 3 - 2 का मतलब 1। इसकी GCD कितनी आएगी 1। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये जो आंसर है गिवन दिया है वो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और चेक करते हैं क्योंकि ऑप्शन में 1 और 2 दोनों भी दिए गए हैं, इसलिए 2 पर भी चेक करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर A की वैल्यू 7 ले ली और B की वैल्यू 3 ले ली, तब भी हमारे पास A और B का GCD कितना आता है 1। तो अगर ये वैल्यू हमने फिर वहीं पर गिवन फार्मूले में पुट कर दी, जहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आएगा 7 + 3 7 - 3। 7 + 3 कितना होता है 10, 7 - 3 कितना होता है 4। दोनों की GCD कितनी आएगी 2। तो इसका मतलब A और B अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हुए जिनकी GCD 1 है, तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है A + B और A - B, इनकी जो GCD होगी वो जहाँ तो 1 होगी जहाँ 2 होगी। इसका मतलब इसकी ऑप्शन C जो है वो करेक्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।